हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त हरिओम सिंह यादव और आप देख रहे हैं लॉ ऑनलाइन। हम भारतीय BNSS 2023 के विषय में चर्चा कर रहे हैं। BNSS 2023 के विषय में चर्चा कर रहे हैं। किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं? BNSS 2023 के विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसका दूसरे अध्याय पे हम इस टाइम आ चुके हैं और दूसरे अध्याय में इसके दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन। अगर इस अध्याय को हम इस टाइम पे पढ़ रहे हैं, दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन, उसके बाद जिसके बारे में चर्चा है इसमें कुल धाराओं की बात करें तो इसमें कुल धाराओं की बात करें तो इसमें कुल 15 धाराएं हैं। कितनी धाराएं? 15। ये कौन सी है? ये 6 से लेके 20 तक की हैं। 6 से लेके 20 तक की हैं। अब हम इसकी प्रत्येक धारा का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले धारा 6 की बात करते हैं। धारा 6 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? धारा 6 की। धारा 6 क्या है? दंड न्यायालयों के वर्गों के विषय में है। दंड न्यायालयों के वर्गों से संबंधित है। किससे संबंधित है? दंड न्यायालयों के वर्ग। इसमें क्या कहा गया है? इसमें बताया गया है, सबसे पहले बताया गया है हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय और किसी अन्य विधि द्वारा स्थापित न्यायालय। किसी अन्य विधि द्वारा स्थापित न्यायालय। उसके बाद जो न्यायालय इसमें बताए गए हैं वो पहला है सेशन न्यायालय। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय कौन सा है? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय। उसके बाद तीसरा आता है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय। द्वितीय वर्ग। उसके बाद चौथा आता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। कौन आता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ये हो गए। कितने न्यायालय इसमें बताए गए हैं? सबसे पहले सेशन न्यायालय की बात की गई है, फिर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की बात की गई है, फिर द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की बात की गई है, फिर कार्यपालक मजिस्ट्रेट बताया गया है। सबसे पहले उच्च न्यायालय था। कौन था? उच्च न्यायालय था और किसी अन्य विधि के द्वारा स्थापित न्यायालय भी था। आगे बढ़ते हैं धारा 7 की तरफ। कहाँ बढ़ते हैं? धारा 7 की तरफ। धारा 7 की जब हम बात कर रहे हैं, धारा 7 की, तो धारा 7 में क्या है? प्रादेशिक खंड की जब हम बात कर रहे हैं तो इसकी उपधारा 1 की बात करते हैं। उपधारा 1 क्या है? प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा। अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य क्या होगा? राज्य बराबर किसके होगा? सेशन खंड के। सेशन खंड। प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा, या इसी में और क्या कहा गया है? या सेशन खंडों से मिलकर बनेगा। या जो राज्य है वो राज्य किसके बराबर होगा? सेशन खंडों से मिलकर बनेगा। या तो ये राज्य ये एक सेशन खंड होगा या इसमें सेशन खंडों से मिलकर बना होगा। और प्रत्येक सेशन खंड इस संहिता के प्रयोजन के लिए, इसमें पहली बात ये थी। उसके बाद जो सेशन खंड है, सेशन
खंड वो या तो जिला होगा या इसमें सेशन खंड में जिले होंगे। क्या होंगे? जिले। इस संहिता के प्रयोजन के लिए उपधारा 2 की बात करें। उपधारा 2 क्या कहती है? राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात, कौन? राज्य सरकार परामर्श किससे करेगी? उच्च न्यायालय। राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करेगी। परामर्श के पश्चात ऐसे खंडों और जिलों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकेगी। जो खंड हैं, कौन? ऐसे खंडों और क्या? जिलों की। ये खंड और जिलों थे, इनकी सीमाओं में, किसकी? सीमा और संख्या में क्या कर सकेगी? परिवर्तन। ये जो खंड और जिले थे, इनमें परिवर्तन कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। कब करेगी? उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद। उसके बाद आता है उपखंड 3, उपधारा 3। उपधारा 3 कहती है राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श से, कौन? राज्य सरकार किससे? उच्च न्यायालय। इस उच्च न्यायालय से परामर्श करेगी राज्य सरकार। उसके बाद किसी जिले को, ये राज्य सरकार है, वो उच्च न्यायालय से परामर्श करेगी। उसके बाद किसी जिले को क्या करेगी? जिले को उपखंड में बांट सकेगी, उपखंडों में विभाजित कर सकेगी। और ऐसे उपखंडों की सीमाओं, और जो उपखंड हैं इनकी सीमाओं और संख्या में परिवर्तन भी कर सकेगी। क्या कर सकेगी? परिवर्तन। यानी स्टेट गवर्नमेंट है, वो उच्च न्यायालय से परामर्श करेगी। उसके बाद किसी जिले को उपखंडों में बांट सकेगी और इन उपखंडों की जो सीमाएं और संख्या होगी उसको भी परिवर्तित कर सकेगी, उसमें भी परिवर्तन कर सकेगी। किससे? उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद। आगे बढ़ते हैं। अब धारा 8 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? धारा 8 की बात करते हैं। धारा 8 में क्या है? धारा 8 की जब हम बात करते हैं तो धारा 8 में सेशन न्यायालय है। क्या है? सेशन न्यायालय की जब हम बात कर रहे हैं तो सेशन न्यायालय की इसकी उपधारा 1 की बात करेंगे। सबसे पहले राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार कौन करेगी? राज्य सरकार। किसके लिए? जो सेशन खंड था, ये सेशन खंड था। इस सेशन खंड में सेशन न्यायालय ये की स्थापना, ये सेशन खंड था, इसमें सेशन न्यायालय की स्थापना कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार। इसका उपधारा 2 की बात करें तो प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक न्यायाधीश पीठासीन होगा। जो सेशन न्यायालय होगा, कौन होगा? सेशन न्यायालय में जो पीठासीन न्यायाधीश होगा, क्या होगा? न्यायाधीश होगा। इसकी नियुक्ति की बात करें, नियुक्ति कौन करेगा? उच्च न्यायालय। इनकी उच्च न्यायालय कौन करेगा? उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी इनकी नियुक्ति। इसके बाद करें तीसरी उपधारा पे बात करें तो तीसरी उपधारा कहती है उच्च न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीशों को भी सेशन न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकेगा। उच्च न्यायालय क्या करेगा? अपर सेशन न्यायाधीशों को, ये सेशन न्यायालय है, ये सेशन न्यायालय है। इस सेशन न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करेंगे, अधिकारिता का प्रयोग करेंगे कौन? अपर सेशन न्यायालय। ये जो अपर सेशन न्यायालय है, इनकी नियुक्ति कौन करेगा?
कौन करेगा? तो इनकी नियुक्ति की बात करें तो इनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय करेगा। कौन करेगा? उच्च न्यायालय। उसके बाद उपधारा 4 की बात आती है। उपधारा 4 की बात आती है। उपधारा 4 क्या कहती है? उच्च न्यायालय एक सेशन खंड के सेशन न्यायाधीश। मान लीजिए एक सेशन खंड है। क्या है? सेशन खंड। अब ये सेशन खंड है तो इसमें एक सेशन न्यायाधीश होगा। इसमें एक क्या होगा? सेशन न्यायाधीश। सेशन न्यायाधीश। अगर ये सेशन खंड है तो इसमें एक सेशन न्यायाधीश होगा। ठीक बात है। तो ये कोई दूसरा सेशन खंड है। कोई दूसरा सेशन खंड है। सेशन, ये दूसरा सेशन खंड है। तो इसमें ये इस न्यायालय का सेशन खंड था। इस सेशन खंड में इसे अपर सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश, इसमें इसे अपर सेशन न्यायाधीश बना देगा। कौन बनाएगा? ये काम कौन करेगा? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय बना सकेगा। उसके बाद उपधारा 5 आती है। उपधारा 5 क्या कहती है? उपधारा 5 कहती है, आगे बढ़ते हैं। उपधारा 5 क्या कहती है? उपधारा 5 क्या कहती है? जहाँ किसी सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त होता है। मान लीजिए कोई सेशन न्यायाधीश है। सेशन न्यायाधीश, ये एक सेशन न्यायाधीश है। इसका पद रिक्त है। पद क्या है? रिक्त है। कैसा है? रिक्त। अगर मान लीजिए कोई सेशन न्यायाधीश है और उसका पद रिक्त है, उसका पद रिक्त है, तब इस सेशन न्यायाधीश के आवेदन जो आवेदन किया गया है, आवेदन किया गया है, किया गया है, इसके समक्ष जो आवेदन किया गया है यह वह लंबित है, लंबित है, तो इसका पद तो रिक्त है। तो इस पे कार्यवाही कौन करेगा? इस पे कार्यवाही कौन करेगा? तब हाई कोर्ट क्या निर्धारण करेगा कि अपर सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश कार्रवाई करे। कौन करे? अपर सेशन न्यायाधीश। अगर मान लिया जाए कि अपर सेशन न्यायाधीश है तो कार्यवाही करे, अगर नहीं है ये, तब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यवाही करे। ऐसी व्यवस्था कौन करेगा? ऐसी व्यवस्था करेगा हाई कोर्ट। कौन करेगा? हाई कोर्ट। उसके बाद आती है उपधारा 6। उपधारा 6 क्या कहती है? अगर सेशन न्यायालय सामान्यतः अपनी बैठक ऐसे स्थान या स्थान पे करेगा। सेशन न्यायालय की बैठक, सेशन न्यायालय की बैठक की बात करें, इसकी सेशन न्यायालय की बैठक कहाँ होगी? तो सेशन न्यायालय जैसा उच्च न्यायालय आदि अधिसूचना द्वारा विनिर्धारित करे। अधिसूचना द्वारा विनिश्चित करे या विनिर्धारित करे, वहाँ पर इसकी बैठक होगी। कहाँ होगी? वहाँ होगी। लेकिन इसमें एक बात और कही गई है, अगर कोई विशेष मामले में, कोई विशेष मामला है, कैसा है? कोई विशेष मामला, और इसमें जो अभियुक्त है और दूसरा कौन है? पीड़ित है। इन दोनों से, अभियुक्त और पीड़ित है, इन दोनों से क्या ले ली? सहमति से किसी अन्य स्थान पर सेशन न्यायालय अपनी बैठक कर सकता है। सेशन न्यायालय अपनी बैठक कर सकता है, अपनी बैठक कर सकता है। उसके बाद क्या है?
उसके बाद धारा उपधारा 7 की बात आती है। उपधारा 7 की बात आती है। उपधारा 7 क्या कहती है? उपधारा 7 की जब बात आती है तो उपधारा 7 में क्या है? सेशन न्यायाधीश समय समय पर अपने अपर सेशन न्यायाधीशों के बीच कार्य के वितरण के संबंध में इस संहिता से संगत आदेश दे सकेगा। क्या करेगा? ये सेशन न्यायाधीश है, सेशन न्यायाधीश, ये सेशन न्यायाधीश है, ये आदेश दे सकेगा। क्या दे सकेगा? आदेश। क्यों? कार्य के वितरण से संबंधित, कार्य वितरण से संबंधित, वितरण से संबंधित, कार्य के वितरण से संबंधित किन लोगों के बीच में? जो अपर सेशन न्यायाधीश हैं, अपर सेशन न्यायाधीश हैं, जो अपर सेशन न्यायाधीश हैं, इन अपर सेशन न्यायाधीशों में कार्य के वितरण से संबंधित आदेश कौन दे सकेगा? सेशन न्यायाधीश। उसके बाद आती है धारा 8, उपधारा 8। उपधारा 8 क्या कहती है? उपधारा 8 कहती है सेशन न्यायाधीश, सेशन न्यायाधीश, न्यायाधीश, ये सेशन न्यायाधीश है, मान लिया ये सेशन न्यायाधीश है, अपनी अनुपस्थिति में, ये कैसा है? अनुपस्थित है, अनुपस्थित है, सेशन न्यायाधीश अनुपस्थित है या कार्य करने में असमर्थ है। दूसरी स्थिति क्या है? कार्य करने में असमर्थ है। कैसे है? असमर्थ है, या तो ये अनुपस्थित है या कार्य करने में असमर्थ है की दशा में किसी इसके सामने, सेशन न्यायाधीश के सामने कोई अति महत्वपूर्ण आवेदन, अति आवश्यक आवेदन, अति आवश्यक आवेदन, अति आवश्यक आवेदन किया जाता है इससे, तब उस आवेदन का ये या तो अनुपस्थित था या कार्य करने में असमर्थ था, तो इसके सामने जो अति आवश्यक आवेदन किया गया उसका निर्धारण कौन करेगा? उसकी सुनवाई कौन करेगा? तो इसकी ये सेशन न्यायाधीश व्यवस्था करेगा। क्या करेगा? व्यवस्था करेगा कि उसकी सुनवाई कौन करेगा? अपर सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश, न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश, या दूसरा व्यक्ति कौन रह गया? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उस मामले की सुनवाई कर सकेगा। ऐसी व्यवस्था कौन करेगा? सेशन न्यायाधीश। सेशन न्यायाधीश कब करेगा? जब वह अनुपस्थित है या कार्य करने में असमर्थ है और अति आवश्यक आवेदन जो उसके सामने किया जाता है, जो अति आवश्यक आवेदन जो उसके सामने किया जाता है। उसके बाद धारा 9 की बात आती है। किसकी बात आती है? धारा 9 की बात आती है। धारा 9 क्या है? न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेटों न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। इसमें क्या है? क्या कहा गया है इसमें? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया है, ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया है। फिर क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? पहला है, प्रत्येक जिले में प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों के इतने न्यायालय और ऐसे स्थानों में स्थापित किए जाएंगे जितने और जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करेगी। स्टेट गवर्नमेंट अधिसूचना जारी करेगी। क्या करेगी? राज्य सरकार। पहला क्या कह रही है? ये है राज्य सरकार। कौन है? राज्य सरकार। राज्य सरकार परामर्श करेगी। परामर्श किससे करेगी? उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। राज्य सरकार परामर्श करेगी किससे? उच्च न्यायालय से। उसके बाद अधिसूचना जारी करेगी। अधिसूचना जारी करेगी। क्या करेगी? अधिसूचना। और इस अधिसूचना के द्वारा, इस अधिसूचना में क्या होगा? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। दूसरा है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग
न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय, इनके न्यायालय कितने और कहाँ स्थापित किए जाएंगे, ये निर्धारित करेगी इस अधिसूचना द्वारा। आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें एक परंतु दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? परंतु में क्या है? परंतु में कहा गया है, परंतु राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात, ये परंतु में कहा गया है राज्य सरकार कौन करेगी? राज्य सरकार परामर्श करेगी। परामर्श किससे करेगी? उच्च न्यायालय से। उच्च न्यायालय से परामर्श करेगी। ये जो राज्य सरकार है वह परामर्श करेगी किससे? उच्च न्यायालय से। उसके बाद क्या होगा? परामर्श के पश्चात किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए, किसके लिए? स्थानीय क्षेत्र के लिए, लोकल क्षेत्र के लिए, स्थानीय क्षेत्र के लिए किसके? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। दूसरा है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, वर्ग के द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के एक या अधिक, ये प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के कितने? एक या अधिक, कितने स्थापित किए जा सकते हैं? एक किया जा सकता है या अधिक। विशेष न्यायालय, क्या? विशेष न्यायालय, विशेष न्यायालय किसी विशेष न्यायालय विशेष मामले या विशेष वर्ग के मामलों का विचारण करने के लिए स्थापित कर सकेगी। तो ये विशेष न्यायालय विशेष मामले या विशेष वर्ग के मामले, विशेष वर्ग के मामलों के विचारण के लिए अब क्या है? राज्य सरकार, जो विशेष न्यायालय हैं उनका स्थापना कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। कब करेगी? पहले वह उच्च न्यायालय से परामर्श करेगी, उसके बाद कहाँ के लिए करेगी? लोकल एरिया के लिए करेगी। किसके होंगे? ये प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का होगा या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का होगा। कितने होंगे? या तो एक हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है। ये न्यायालय क्या करेंगे? या तो विशेष मामलों का या विशेष वर्गों के मामलों का विचारण करेंगे। और इसमें एक बात और कही गई है, जहाँ ऐसे न्यायालय स्थापित किए गए हैं, जहाँ ये विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं, तो जैसे मामलों या जिस वर्ग के मामलों के विचारण के लिए स्थापित किए गए हैं, अन्य न्यायालय वैसे मामलों का विचारण नहीं करेगा। अन्य न्यायालय वैसे मामलों का विचारण नहीं करेगा। ये बात कही गई है इसमें। अब हम उपधारा 2 की बात जाते हैं, धारा 9 की उपधारा 2। अब जो मजिस्ट्रेटों के न्यायालय होंगे, प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, ज्यूडिशरी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या दूसरे है ज्यूडिशरी मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के जो न्यायालय होंगे, इनका जो पीठासीन अधिकारी होगा, कौन होगा? पीठासीन अधिकारी। इसकी नियुक्ति की बात की जाए, क्या की जाए? इसकी नियुक्ति। तो इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? इसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? उच्च न्यायालय। इसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा
की जाएगी। उसके बाद उपधारा 3 आती है। किसकी बात आती है? उपधारा 3। उपधारा 3 की बात आती है। उपधारा 3 क्या कहती है? उच्च न्यायालय जब कभी उसे ये समीचीन या आवश्यक प्रतीत हो, किसी सिविल न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, क्या है, कोई सिविल न्यायालय में, अगर ये कोई सिविल न्यायालय है, सिविल न्यायालय, मान लीजिए ये सिविल न्यायालय है, इसमें जो न्यायाधीश है, न्यायाधीश है, सिविल न्यायालय में ये एक न्यायाधीश है, और ये न्यायाधीश राज्य की न्यायिक सेवा, राज्य की न्यायिक सेवा का सदस्य है, सेवा का सदस्य। ये जो न्यायाधीश है, सिविल न्यायालय में जो न्यायाधीश है, यदि वह राज्य की न्यायिक सेवा का सदस्य है, तो इसे प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग का जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है, उसकी शक्तियां कौन प्रदान करेगा? तो इस न्यायाधीश को ज्यूडिशरी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और ज्यूडिशरी मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की जो शक्तियां होंगी, वो कौन प्रदान करेगा? हाई कोर्ट। कौन प्रदान करेगा? हाई कोर्ट प्रदान कर सकेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं धारा 10 की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं? धारा 10 की तरफ। धारा 10 में क्या है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इसके बारे में बताया गया है। इसमें क्या है? उपधारा 1 में क्या है? उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। कौन करेगा? हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट है या उच्च न्यायालय, जो प्रत्येक जिले की बात आ रही है, प्रत्येक जिले में हाई कोर्ट, प्रत्येक जिले में जो ज्यूडिशरी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, उसके लिए चीफ ज्यूडिशरी मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। क्या करेगा? नियुक्त। इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति सीजेएम की नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। किससे कौन बनाया जा सकता है? ये ज्यूडिशरी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही सीजेएम बनाया जा सकता है। ये बात यहाँ से पता चलती है। उपधारा 2 क्या कहती है? उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगा। ये जो हाई कोर्ट है, वही हाई कोर्ट क्या है? जो ज्यूडिशरी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, तो इस ज्यूडिशरी मजिस्ट्रेट को एसीजेएम नियुक्त कर सकता है, कौन कर सकता है? हाई कोर्ट। किसे करेगा? ज्यूडिशरी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को एसीजेएम नियुक्त करेगा, या अपर ज्यूडिशरी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसमें इसके बाद क्या है? और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्समय किसी प्रवृत्त अन्य विधि के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी या कोई शक्तियां होंगी। तो इस प्रकार से जो ये व्यक्ति एसीजेएम नियुक्त किया गया है, इसकी शक्तियों की बात करते हैं। इसकी शक्तियां क्या होंगी? जो शक्तियां सीजेएम की हैं, वो या तो उनमें सीजेएम की शक्तियां हैं, इन शक्तियों में से सब या कुछ, सब होंगी या कुछ हो सकेंगी। और इस बात का निर्धारण कौन करेगा? उच्च न्यायालय। कौन करेगा? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट इसका निर्धारण करेगा। इसका निर्धारण कौन करेगा? इसका निर्धारण हाई कोर्ट करेगा। उसके बाद हम धारा 10 की तरफ बढ़ते हैं। धारा 10 की उपधारा आगे बढ़ते हैं, उपधारा 3 की तरफ। उपधारा
3 की तरफ बढ़ते हैं। उपधारा 3 में क्या है? उपधारा 3 में क्या है? उच्च न्यायालय आवश्यकता अनुसार किसी उपखंड में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदाभिहित कर सकेगा। क्या करेगा ये? उच्च न्यायालय। कौन है? उच्च न्यायालय। भाई साहब ये उच्च न्यायालय रहा। अब बात कहाँ की आ रही है? हो रही है उपखंड की बात हो रही है। उपखंड की बात है। इस उपखंड में जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग है, जुडिशरी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, इस जुडिशरी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कौन करेगा? उच्च न्यायालय ही करेगा। उपखंड में किसे करेगा? जुडिशरी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, जुडिशरी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, और इसे कर सकेगा, पदाभिहित कर सकेगा, और उसे इस धारा में निर्दिष्ट दायित्वों से मुक्त भी कर सकेगा। इसे हटा भी कौन सकेगा? उच्च न्यायालय। और पद दे भी कौन सकेगा? उच्च न्यायालय। उसके बाद उपधारा 4 की बात आती है। किसकी बात आती है? उपधारा 4 की। उपधारा 4 क्या कहती है? उपधारा 4 कहती है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए। क्या है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये CJM है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है, इसके साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए प्रत्येक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड में न्यायिक मजिस्ट्रेटों के, ये है CJM है, इसके साधारण नियंत्रण में, इसके साधारण नियंत्रण में इसके साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए। किसके लिए? उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को, उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट ये उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट है। उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेटों को, ये उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट है, इसे पूरे उपखंड में जो मजिस्ट्रेट हैं, जितने भी न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, इनके पर्यवेक्षण और नियंत्रण की शक्तियाँ होंगी, करेगा। पर्यवेक्षण की शक्ति होगी, किसकी होगी? पर्यवेक्षण और नियंत्रण की शक्तियाँ होंगी, और वह उनका उपयोग करेगा। आगे बढ़ते हैं, धारा 11 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? धारा 11। धारा 11 में क्या है? धारा 11 में क्या है? धारा 11 की बात करते हैं। धारा 11 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। क्या है? विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात इसमें की गई है। तो इसमें क्या बताया गया है? विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में हमें जो बताया गया है, उन चीज़ों को हम गौर से देखेंगे। उपधारा 1, यदि केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा, किसके द्वारा? केंद्रीय सरकार के द्वारा, केंद्रीय सरकार या राज्य की सरकार, यदि केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए अनुरोध किया जाता है। ये केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार क्या करती है? अनुरोध करती है। किससे करती है? उच्च न्यायालय से। उच्च न्यायालय से केंद्र की सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से अनुरोध करती है, तो वह किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है, ये है कोई व्यक्ति, ये है ए, ये सरकार के अधीन कोई पद धारण किया है, अधीन पद धारण किया है या
करता है। ये ए नाम का जो व्यक्ति है ये कोई सरकार के अधीन पद धारण कर चुका है या करता है, और तो केंद्र की सरकार ने या राज्य की सरकार ने अनुरोध किया है उच्च न्यायालय से। क्यों किया है उच्च न्यायालय से? जिसमें कोई कि किसी स्थानीय क्षेत्र में, किसके लिए? लोकल एरिया के लिए, स्थानीय क्षेत्र के लिए, स्थानीय क्षेत्र के लिए, किसके लिए? लोकल एरिया के लिए या स्थानीय क्षेत्र के लिए, के क्षेत्र, स्थानीय क्षेत्र में विशिष्ट मामलों या विशिष्ट वर्ग के मामलों के, किसके लिए? इसके लिए विशिष्ट मामलों, विशिष्ट मामलों या विशिष्ट वर्ग के मामलों, विशिष्ट वर्ग के मामलों। ये जो किसी स्थानीय क्षेत्र है इसमें विशिष्ट मामलों या विशिष्ट वर्ग के मामलों के संबंध में प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा या इसके अधीन प्रदान की गई या प्रदान की जा सकने वाली सभी या कोई शक्तियाँ प्रदत्त कर सकेगा। तो क्या है कि ये इस व्यक्ति को जो है क्या है, क्या कह रहे हैं? स्थानीय क्षेत्र में विशिष्ट मामलों या विशिष्ट वर्ग के मामलों के संबंध में अगर किसी व्यक्ति को कोई शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं तो वह इस व्यक्ति को प्रदान की जाएं, इस व्यक्ति को प्रदान कर दी जाएं, और इस प्रकार उच्च न्यायालय प्रदान कर देगा। केंद्र सरकार कौन कर देगा? उच्च न्यायालय कर दी गई हैं। परंतु ऐसी कोई शक्ति ऐसे व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएंगी जब तक उसके पास विधिक मामलों के संबंध में ऐसी अर्हता या अनुभव नहीं है जो उच्च न्यायालय नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे। लेकिन इस ए नाम के व्यक्ति के पास विधिक अर्हता और अनुभव होना चाहिए, और इस अर्हता और अनुभव को निर्धारण कौन करेगा? उच्च न्यायालय। कौन करेगा? उच्च न्यायालय। तभी इस व्यक्ति को ये प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग की न्यायिक मजिस्ट्रेट की जो शक्तियाँ हों वो प्रदान की जाएंगी। अब इसके बाद बात आती है कि दूसरी उपधारा कहती है इसकी ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे। ये मजिस्ट्रेट जिस व्यक्ति को प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की ये शक्तियाँ प्रदान की गई को, तो ये ए क्या कहलाएगा? ये ए कहलाएगा विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। क्या कहलाएगा? विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। ये विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएगा। उसके बाद है एक समय में 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे। अब इसकी अवधि की बात की जाए तो इसकी अवधि क्या होगी? एक बार में 1 वर्ष, 1 वर्ष के लिए ही नियुक्त किया जा सकता है, जो उच्च न्यायालय साधारण या विदेश आदेश द्वारा निर्देश दे। ये 1 वर्ष में कितने समय के लिए नियुक्त किया जा सकता है? 1 वर्ष के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? धारा 12 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? धारा 12। धारा 12 क्या है? न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। उसके बाद क्या कहा गया है इसमें? धारा 12 की बात कर रहे हैं और यह है न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। इसकी उपधारा 1 में कहा गया है, क्या कहा गया है इसकी उपधारा 1 में? उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित कर सकेगा जिनके भीतर धारा 9, धारा 11 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट उन सभी शक्तियों का या उनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सकेंगे जो इस संहिता के अधीन क्रमशः उसमें विनिहित की जाएं। क्या कह रहा है ये? उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन
ये है सबसे पहले है, ऊपर है उपधारा 1 की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का नियंत्रण रहेगा, उच्च न्यायालय का नियंत्रण रहेगा। क्या रहेगा? नियंत्रण। सबसे ऊपर है कि उच्च न्यायालय का नियंत्रण रहेगा, सबसे पहली बात। उसके बाद इसमें है उच्च न्यायालय का नियंत्रण रहेगा। उसके बाद है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो इस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को स्थानीय क्षेत्र है, स्थानीय अधिकारिता की सीमाएं, स्थानीय अधिकारिता की सीमाएं निश्चित करने का अधिकार है, निश्चित करने का अधिकार है। क्या है? अधिकार। किसे है ये? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को। लेकिन किसके अधीन रहते हुए? उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए। परंतु विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर जिसके लिए वह स्थापित किया गया है किसी स्थान में अपनी बैठक करेगा। इसमें ये परंतु है, परंतु ये क्या कहता है? इसमें कहता है जो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए थे अभी, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ये जिस क्षेत्र के लिए नियुक्त किए गए हैं, जिस क्षेत्र के लिए नियुक्त किए गए हैं उसमें कहीं भी बैठेंगे, कहीं भी अपनी बैठक कर सकता है, अपनी बैठक कर सकता है, ये कहीं भी अपनी बैठक कर सकता है। उसके बाद इसकी उपधारा 2 की बात करते हैं, उपधारा 2 की बात करते हैं। ऐसे परिनिश्चय द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा। जो मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट की अधिकारिता, जो अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार, अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार, अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा, जिले में सर्वत्र होगा, यानी पूरे जिले में उनकी अधिकारिता और शक्तियां विस्तारित होंगी। अब हम उपधारा 3 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? उपधारा 3 की। उपधारा 3 क्या कहती है? जहां धारा 9 और 11 के अधीन नियुक्त किसी मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता का विस्तार किसी उस जिले के जिसमें वह मामूली तौर पर न्यायालय की बैठकें करता है। मान लीजिए ये एक जिला है, ये एक जिला है, इसमें ये अपनी बैठक करता है, इसमें ये अपनी बैठक करता है, मामूली तौर पर न्यायालय बैठकें करता है। बाहर किसी क्षेत्र तक है, इसमें ये अपनी बैठक करता है, लेकिन इसकी जो न्यायाधीश है, मजिस्ट्रेट है, ये इस जिले में बैठक करता है, तो इसकी अधिकारिता इस जिले की सीमा से बाहर है। अधिकारिता है वो, अधिकारिता जिले से बाहर है, जिले से बाहर भी है, बाहर भी है। अब क्या होगा? बाहर भी है, क्षेत्रक है। वहाँ इस संहिता में सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति किसी निर्देश का, अगर जैसे वहाँ सेशन न्यायालय, किसकी बात हो रही है? सेशन न्यायालय या सीजेएम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति जो निर्देश हैं, निर्देश, उनका क्या अर्थ लगाया जाएगा? उनका क्या अर्थ लगाया जाए? सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का ऐसे मजिस्ट्रेट के संबंध में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ये अर्थ लगाया जाएगा कि वह अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर संपूर्ण क्षेत्र में उप जिला के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले यथास्थिति सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश हैं। यानी जो सेशन न्यायालय है, उस क्षेत्र पर जो सेशन न्यायालय है या जिला मजिस्ट्रेट है, उसी के प्रति निर्देश माने जाएंगे, और ज़्यादा कोई बात
नहीं की गई है। धारा 13 की बात करते हैं। धारा 13 की बात करते हैं। धारा 13 क्या है? न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। क्या है? न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। अधीनस्थ होना। जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं वो अधीनस्थ किसके होंगे? पहली उपधारा क्या कहती है? उपधारा कहती है पहली कि प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय के अधीनस्थ होगा। सबसे ऊपर कौन है? सेशन न्यायालय। सेशन न्यायालय के नीचे कौन है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। क्या कह रहे हैं ये? प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय के अधीनस्थ होगा। और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय के साधारण नियंत्रण के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीन होगा। इसमें क्या कहा गया है? इसे और ऐसे देख लो। तो जो अन्य मजिस्ट्रेट होंगे, अन्य मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ हैं? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के। लेकिन साधारण नियंत्रण किसका है? साधारण नियंत्रण है सेशन न्यायालय का। साधारण नियंत्रण किसका है? सेशन न्यायालय का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। धारा 13 की उपधारा 2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? उपधारा 2 की। जब हम उपधारा 2 की बात करते हैं, इसमें क्या लिखा है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय समय पर अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बीच कार्य के वितरण के बारे में इस संहिता से संगत नियम बना सकेगा या विशेष आदेश दे सकेगा। ये जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं हम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या तो नियम भी बना सकता है। क्या बन सकता है? नियम बना सकता है। नियम बना सकता है और आदेश भी दे सकता है। क्या दे सकता है? विशेष आदेश। नियम भी बना सकता है या आदेश भी दे सकता है। किसके लिए? कार्य वितरण के लिए समय समय पर नियम भी बना सकता है और कार्य वितरण के लिए नियम भी बना सकता है और विशेष आदेश भी दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। धारा 14 की बात करते हैं। धारा 14 में क्या है? धारा 14 में है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। क्या है धारा 14 में? कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट का क्या है? पहली उपधारा क्या कहती है इसकी? उपधारा 1 में कहा गया है, राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को जितने वह उचित समझे कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी और उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी। यानी जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार जिले में जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं उनकी नियुक्ति करती है। कौन करती है? राज्य सरकार। और जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं, इन्हीं में से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करती है। जिला मजिस्ट्रेट भी नियुक्त करती है।